हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो बच्चों, कल मैंने आपको स्वर के बारे में बताया था। आज मैं आपके सामने व्यंजन लेके आई हूँ। व्यंजनों के बारे में बताऊंगी। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। देखिए ध्यान से, व्यंजन के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और उसके अलावा है अतिरिक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, वायु, उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये देखिए, मैं एक डेमो आपको दूंगी। इस तरह से कुछ व्यंजन यहाँ से बोले जाते हैं, यानी कंठ से। तालु, मूर्धा, उसके बाद है दंतोष्ठ, ओष्ठ व्यंजन। इसीलिए बच्चों, ये हमारे उच्चारण है जो हमारे श्वास वायु से होकर निकलते हैं, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में विभाजित हैं। उनकी संख्या 25 होती है, क्योंकि एक वर्ग में 5 होते हैं तो 5 वर्गों में विभाजित है तो 25 होते हैं। देखिए, हम जो वर्ग का पहला अक्षर है उसी से वर्ग का नाम रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कवर, चवर, टवर, तवर, पवर। 5 वर्गों में विभाजित हो गया। देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, य। इसको हम कंठस्थ व्यंजन भी कहते हैं, जो हमारे कंठ से निकलते हैं। जो हमारा उच्चारण है, ध्वनि है, वो कहाँ से निकलती है? कंठ से। आगे देखिए, चवर्ग। चवर्ग च, छ, च, झ, य, यानी जो हमारी टंग है, जो हमारी जीभ है, वो हमारी तालू में पहुंच जाती है। आप ध्यान से पढ़िए तो देखिए, आपकी जो जीभ है वो तालू पर पहुंच रही है। आगे देखिए, टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अणा। तो इसे हम बोलते हैं टवर्ग व्यंजन, यानी इसको मूर्धा। तो हमारी जो जीभ है थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, मूर्धा, यानी ट, ठ। तो हमारा जो टंग है वो कहाँ पर? जीभ में नीचे बार बार टच हो रही है। उसके बाद में तवर्ग। तवर्ग को हम दंतोष्ठ व्यंजन बोलते हैं। तो ये जो हमारी जीभ है वो दांतों को टच करी। जैसे देखिए, त, थ, द, ध, न। आप खुद बोलेंगे, आपको ये एहसास होगा। तो हम इसे बोलते हैं दंतोष्ठ व्यंजन। यहाँ पे दांतों की संख्या होती है, जो हमारी टंग है वो इसे टच करती है। आगे देखिए, पवर्ग। पवर ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। देखिए, आप खुद ही देखिए, आपको जादू सा लगेगा। प, फ, ब, भ, म। इसे हम बोलते ओष्ठ व्यंजन। आगे देखिए, अतःस्थ व्यंजन। अतःस्थ व्यंजन को हम अर्ध व्यंजन भी बोलते हैं। इसको हम अर्ध व्यंजन भी बोलते हैं। अर्ध व्यंजन इसलिए क्योंकि इनको हम आधे ही व्यंजन में ज्यादातर जोड़ते हैं। देखिए, ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, जैसे य, र, ल, व। तो ये संख्या में कितने होते? 4 होते। अतःस्थ व्यंजन, अर्ध व्यंजन। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, यानी थोड़ी सी गर्मी वाले वर्ण व्यंजन है। देखिए, श, श, सा, ह। तो ये 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब उसके बाद संयुक्त व्यंजन। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं। अक्षत्री, त्र, ज्ञ, श्रमिक। तो ये 4 क्या है बच्चों? संयुक्त व्यंजन। देखिए, किस किस से मिलकर बने हैं? अक्षत्री किससे मिलकर बना है? देखिए, क प्लस श। ठीक है, उसके बाद है त्र। त्र भी 2 वर्णों से मिलकर बना, इसीलिए इसको भी संयुक्त व्यंजन बोलते। त्र, त प्लस र,
त्र। इसके बाद ज्ञा, ज्ञा मिलके बना है जा प्लस या, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ज्ञा। वैसे इसको बोलना चाहिए जा, लेकिन ज्ञा बोला जाता है। श्रमिक, ये भी 2 वर्णों से मिल से बना है, श प्लस र, स्र। उसके अलावा है बच्चों नेक्स्ट लास्ट है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन देखिए, अड़ा और अड़ा दोनों ही अड़ा है, लेकिन इनका यूज कैसे करते हैं, जैसे आपको सड़क लिखना है, सड़क, अगर आपने बिंदी नहीं लगाई तो ये सड़क हो जाएगा, तो ये यानी गलत हो जाएगा, इसीलिए अड़ा है सड़क। अब हम लिखेंगे पढ़ना, तो ये वाला अड़ा लगाएंगे, तो इसे हम अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी है आप पढ़ने का मौका मिले। और बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।